अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईमान लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स इन मैरीन इन्वायरमेंट के मैरीन इन्वायरमेंट में जो एनिमल्स हैं वो किस तरह से ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करते हैं। इससे पहले हमने स्टूडेंट्स टॉपिक डिस्कस किया था ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट, जिसमें हमने दो तरह के एनिमल्स देखे थे, ऑस्मो रेगुलेटर्स एंड ऑस्मो कन्फर्मर्स। ऑस्मो रेगुलेटर्स वो थे जो अपना इंटरनल बॉडी का जो इन्वायरमेंट है वो रेगुलेट करते थे या मेंटेन करते थे, ओके, डिफरेंट अडेप्टेशंस करते हुए। और ऑस्मो कन्फर्मर्स वो एनिमल्स थे जो कि अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखते थे या आइसोटोनिक रखते थे, रिजेंबल्स रखते थे विद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यानी कि ऑस्मो कन्फर्मर्स को कोई ज़रूरत नहीं थी अपना बॉडी का जो इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन करने की, बट ऑस्मो रेगुलेटर्स को ज़रूरत थी बॉडी इन्वायरमेंट को मेंटेन करने की। तो उसी बेस पे आज हम जो आज का हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। वो लेक्चर में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ पे जाके वो देख सकते हैं कि डिफरेंस क्या था उन दोनों में। ओके, सो अब हम बात करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स के। जो ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं वो किस तरह से अपना बॉडी का जो इन्वायरमेंट है वो मेंटेन रखते हैं, जिसमें हमने ऑस्मो रेगुलेशन की बात की है, यानी कि वाटर और साल्ट कंसंट्रेशन को किस तरह से मेंटेन किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो इन्वायरमेंट आता है स्टूडेंट्स वो आता है हमारे पास मैरीन इन्वायरमेंट। एक्चुअली तीन तरह के इन्वायरमेंट होते हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें मैरीन इन्वायरमेंट है, फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट है एंड टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं मैरीन इन्वायरमेंट। अब आप लोगों ने ये याद रखना है कि मैरीन इन्वायरमेंट जो है वो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट होता है, ओके। जैसे कि हमने वाटर और साल्ट बैलेंस पढ़ा था इन अ सेल के अंदर, वो भी टॉपिक आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी लिंक उसका। तो उसमें हमने तीन तरह के इन्वायरमेंट के अंदर सेल को रखा था, जिसमें एक था आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक वो वाला इन्वायरमेंट था जिसके अंदर साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, यानी कि सोल्यूशन जो है वो क्या है, मोर कंसंट्रेटेड है, ओके। तो ये वाला सोल्यूशन क्या है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ओके। आप आसान लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हो कंसंट्रेटेड हम उस सॉल्यूशन को कहते हैं जिसके अंदर साल्ट ज़्यादा होता है, ठीक है, मोर साल्ट, यानी कि ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर ज़्यादा सॉल्ट होगा उस सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, ओके। होप सो आपको इस इन्वायरमेंट की समझ आई होगी कि मैरीन का इन्वायरमेंट क्या है, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है, ओके। सो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। तो अगर मैरीन इन्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पे मैं तीन एग्जांपल्स लेके चलूँगी, जिसमें सबसे पहले हम बात कर देंगे कि कार्टिलेजिनस फिशेस। ऑस्मो कन्फर्मर्स में हमने एक चीज़ नोट की थी स्टूडेंट्स के ऑस्मो कन्फर्मर्स जो फिशेस होती हैं या एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट आइसोटोनिक रखते हैं, यानी कि वो आइसोटोनिक सोल्यूशन में होते हैं और उनका बॉडी टेम्परेचर भी बॉडी इन्वायरमेंट भी आइसोटोनिक होता है, सेम उनकी इन्वायरमेंट होता है, तो उनको कोई ज़रूरत नहीं होती मेंटेन करने की। तो मैरीन के अंदर भी कुछ इन्वर्टिब्रेट्स आते हैं, कुछ हैग फिशेस वगैरह आती हैं जो कि ऑस्मो कन्फर्मर्स होती हैं, ओके। तो यहाँ पे ये जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कार्टिलेजिनस फिशेस, ये ऑस्मो कन्फर्मर्स नहीं होती बल्कि ये क्या होती हैं, ऑस्मो रेगुलेटर्स होती हैं। इन्होंने अपना इन्वायरमेंट मेंटेन करना होता है, ओके। सो कार्टिलेजिनस फिशेस कौन सी होती है, मेंटेन लोअर साल्ट कंसंट्रेशन इन अ बॉडी, यानी कि इन्होंने क्या करना होता है कि अपनी बॉडी के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन को लो रखना होता है, क्योंकि बाहर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ये पड़ी हुई है हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में। अब यहाँ पे ये टॉपिक समझाने से पहले आपको एक एग्जाम्पल देती चलूँ कि हमने जब सेल को हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर रखा था तो क्या हुआ था, सेल के श्रिंक होने का खतरा था, ओके। अब आप देखें, आप एक नॉर्मल सेल को उठा के हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में रख देते हैं तो वो सेल के साथ होगा क्या, सेल के साथ ये होगा कि सेल अपना वाटर लॉस कर देगा, ओके। तो वाटर जो है वो आउटसाइड चला जाएगा और जो साल्ट है वो इनसाइड आ जाएगा, जिससे क्या होगा कि सेल श्रिंक हो जाएगा, ओके। तो सेल की ऑटोमेटिकली डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप नॉर्मल फिश को उठा के सी वाटर के अंदर रख देते हैं तो वो फिश क्या हो जाएगी, वो मर जाएगी, क्योंकि उसके पास अडेप्टेशंस नहीं है। अडेप्टेशंस किसी भी जानदार के अंदर कैसे आती हैं, जब वो सर्वाइव करने के लिए हाथ पांव मारता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई जंगल में छोड़ दे कि आपने यहाँ रहना है, ना आपकी कोई मदद करने वाला है, ना खुराक है आपके पास, सब कुछ आपने खुद ही करना है, अगर आप वहाँ पे हार मान लोगे तो होगा क्या है, होगा ये कि आपको कोई ना कोई जंगली जानवर खा जाएगा, आप नहीं जिंदा रह सकोगे। लेकिन आपने जब ये ठान लिया कि मैंने सर्वाइव करना है तो आप हाथ पांव मारोगे, आप सर्वाइव भी करोगे, आप अपना खाना भी तलाश करोगे और आप वहाँ पे रहने के काबिल हो जाओगे, ठीक है। उन जंगली जानवरों के साथ आप रह सकते हो अगर आप अडेप्टेशन करते हो, लेकिन अगर आप नहीं करते तो आपकी डेथ हो जाएगी। सेम यहाँ पे भी ये
चक्कर है कि जो कार्टिलेजनस फिशेस हैं मेरीन वाटर के अंदर, उन्होंने अडेप्टेशंस की हैं। अगर वो अडेप्टेशन नहीं करती तो वो यहाँ पे इस तरह के एनवायरनमेंट में कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकती, उनकी डेथ हो जाती। ओके, तो इन्होंने अडेप्टेशंस कैसे की है कि मेंटेन लोअर साल्ट कंसंट्रेशन इन अ बॉडी, किस तरह से मेंटेन किया है लोअर साल्ट कंसंट्रेशन को। इन्होंने अपनी बॉडी के जो ऑर्गन हैं उनको तैयार किया है, उनको प्रिपेयर किया है कि अडेप्टेशंस करो। अडेप्टेशंस किस लिए करवानी है कि एक्सेस साल्ट को रिमूव करना है, वाटर को रिमूव नहीं होने देना। अगर नॉर्मल हालत में मैंने आपको बताया कि हम सेल रखते हाइपरटोनिक के अंदर तो क्या होता, उसका वाटर लॉस कर जाता, साल्ट अंदर चला जाता, जिससे उसकी डेथ हो जाती। इन्होंने क्या करना है, इन्होंने साल्ट को अंदर नहीं रखना, इन्होंने हर हाल में साल्ट को ही एक्सक्रीट करना है। साल्ट को एक्सक्रीट करेंगी तो ये जिंदा रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल इनके पास है किडनी, ठीक है, आपको पता है किडनी का फंक्शन क्या होता है कि यूरिया बनाना, यूरिन फॉर्मेशन करना। ओके, तो अगर किडनी यूरिन फॉर्मेशन करती है तो किडनी क्या करेगी, किडनी यूरिन के अंदर कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेगी। ओके, यानी कि किडनी का भी ये फंक्शन होगा कि वो रिमूव करेगी एक्सेस वाटर एक्सेस सॉल्ट को। ठीक है, किडनी भी क्या रिमूव कर रही है, सॉल्ट रिमूव कर रही है। फिर गिल्स की तरफ आ जाते हैं। गिल्स का भी इन्होंने यही फंक्शन कर दिया कि गिल्स को भी इस तरह से अडेप्ट कर दिया कि वो भी क्या करेगा, वो भी सॉल्ट को ही बॉडी से एक्सक्रीट आउट करेगा और जो वाटर है उसको अपने पास रखेगा, वाटर को नहीं जाने देगा। ओके, इसी तरह रेक्टल ग्लैंड है, जो स्पेशल ग्लैंड होते हैं फिशेस के पास मेंटेन करने के लिए अपना बॉडी का जो इन्वायरमेंट है, तो ये भी क्या करेंगे, ये भी साल्ट को रिमूव करेंगे। ठीक है, अब ये तीनों जो बॉडी के ऑर्गन हैं, तीनों ने क्या किया है, तीनों ने ही साल्ट को एक्सक्रीट किया है। ओके, तो इससे क्या हुआ कि बॉडी के अंदर ओनली साल्ट गए, जो वाटर था वो क्या हो गया, वो फिल्टर हो गया, यानी कि उससे साल्ट को रिमूव कर दिया। बाकी जो वाटर बच गया वो क्या बच गया, वो आप समझ लेंगे वो सी वाटर की निस्बत कम साल्टी होगा और वो बॉडी के लिए इन्होंने बचा लिया। तो ये है इनकी अडेप्टेशंस, ताकि ये सर्वाइव कर सके। और ये अपना जो मेंटेन लोअर साल्ट कंसंट्रेशन इन अ बॉडी करती कैसे हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। ओके, अब आप सबको पता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, यानी कि मूवमेंट ऑफ आयंस फ्रॉम एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन। अब आउटर इन्वायरमेंट मैंने आपको बताया क्या था, हाइपरटोनिक था। ठीक है, बाहर कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, अंदर क्या है, कम है। तो कम से ज़्यादा की तरफ जब भी मूवमेंट होती है वो हमेशा एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होती है, जिसमें नीड ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। ओके, सो होप्स आप लोगों ने कार्टिलेजिनस फिशेस का जो अडेप्टेशन है वो अंडरस्टैंड की होगी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, एक और फिशेज है जो है यूरिया रिटेनिंग फिश। कुछ फिशेज क्या करती है, अपनी बॉडी के अंदर यूरिया को रिटेन करते हुए अपना जो इन्वायरमेंट है उसको आइसोटोन करने की कोशिश करती हैं। सो ये इनका भी फंक्शन वही है कि लो साल्ट इन द बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड के अंदर क्या करना है, साल्ट की मिकदार को, साल्ट की कंसंट्रेशन को लो रखना है ताकि ये सर्वाइव कर सकें। सो इन्होंने इस चीज़ से निपटने के लिए कि बाहर हायर कंसंट्रेशन थी साल्ट की, इस चीज़ से निपटने के लिए अंदर को भी थोड़ा सा हायर कंसंट्रेट बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूरिया प्रोड्यूस कर लिया अपनी बॉडी के अंदर। यूरिया को ये जमा करना शुरू हो गए। जब ये यूरिया को अपनी बॉडी के अंदर जमा करना शुरू हो गई फिशेस, तो इससे क्या होगा, ये यूरिया इनकी बॉडी के लिए हार्मफुल है। कोई भी नॉर्मल लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के लिए हमेशा यूरिया हार्मफुल होता है। ठीक है, तो यूरिया को भी बॉडी से एक्सीड करने के लिए, बॉडी के लिए उसको मेंटेन करने के लिए हमें कोई ना कोई और अडेप्टेशंस करनी पड़ती है। सो इनको भी करनी पड़ी। इन्होंने क्या किया कि यूरिया को रिटेन करने के लिए क्या किया, ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड एक केमिकल है जिसको इन्होंने प्रोड्यूस किया। ये क्या करता है कि जो यूरिया की टॉक्सिसिटी है उसको रिड्यूस कर देता है। ठीक है, यानी कि प्रोटेक्ट फ्रॉम यूरिया। ओके, ये यूरिया से इसको प्रोटेक्ट करता है, या यूरिया की जो टॉक्सिसिटी है उससे प्रोटेक्ट करता है यूरिया रिटेनिंग फिशेस को। सो क्या हुआ, यूरिया की हार्मफुल जो इफेक्ट थे वो भी, उसकी भी बचत हो गई और बॉडी से साल्ट या बॉडी के अंदर जो फ्लूइड था उसकी कंसंट्रेशन भी मेंटेन होगी, टेम्परेचर इन्वायरमेंट आइसोटोनिक हो गया। ओके, सो ये फिशेस यूरिया को रिटेन करते हुए अपनी बॉडी में लो साल्ट कंसंट्रेशन इन बॉडी फ्लूइड रखती हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बोनी फिशेस की तरफ। तो मेरीन वाटर के अंदर कुछ फिशेस जो है वो बोनी फिशेस भी होती है। नॉर्मली बोनी फिशेस आपको मिलती हैं स्टूडेंट्स फ्रेश वाटर के अंदर। ओके, अब कहा जाता है कि ये जो बोनी फिशी हैं मेरीन वाटर के अंदर आई हैं, वो कैसे आई हैं, डिसेंडेंट ऑफ फ्रेश वाटर इंसेस्टर। यानी कि इनके इंसेस्टर क्या है, इनके इंसेस्टर कहा जाता है कि फ्रेश वाटर होंगे। ठीक है, इनके वाजुदात जो है, इनका जो ख़ानदान है वो फ्रेश वाटर में रहता था। ये गलती से कहीं कहाँ पे आ गई हैं, मेरीन वाटर में आ गई हैं। अब इनको क्या थी, इनको आदत थी
फ्रेश वाटर इनटेक करने की। ओके, तो इनके पास क्या था कि कॉन्स्टेंटली लॉस वाटर फ्रॉम देयर हाइपोटोनिक बॉडी फ्लूइड टू हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। अब इनको आदत थी अपनी बॉडी के क्योंकि ये फ्रेश वाटर में रहती थी। अब फ्रेश वाटर वाले जानदारों को क्या मसला होता है, उनका आपने पढ़ा था ना वाटर एंड साल्ट बैलेंस के अंदर कि उनका सेल टर्जिड होता है और वो ज़्यादा वाटर को इनटेक करता है। ओके, तो इनका भी यही मसला था, इन्होंने ज़्यादा वाटर ले लिया और फिर इन्होंने हाइपरटोनिक की तरफ जो है वो एक्सक्रीट किया। ठीक है, तो उसमें से जितना भी सॉल्ट वगैरह था उसको एक्सक्रीट कर दिया, आई समझ, एक्सक्रीट कर दिया और अपना बॉडी फ्लूइड जो था वो मेंटेन कर लिया। तो अब ये क्या करेंगी, इन्होंने भी वो सेम चीज़ की है कि हाइपोटोनिक इनर बनाया और आउटर इन्होंने हाइपरटोनिक की तरफ एक्सक्रीट कर दिया, बॉडी फ्लूइड मेंटेन रखा। अब अडेप्टेशन इनके पास क्या है कि ड्रिंक सी वाटर। अब ये क्या करेंगी, पानी पिएंगी, क्योंकि इनकी आदत थी पानी पीने की। फ्रेश वाटर के अंदर ऐसा ही होता है कि बॉडी के अंदर जो है वो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट रहता है। ओके, तो इसी तरह इन्होंने हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में समझा कि हम हाइपोटोनिक में ही हैं। ओके, तो इन्होंने क्या किया कि ड्रिंक सी वाटर, वही अपनी आदत के मुताबिक इन्होंने पानी को पीना शुरू कर दिया। अब जब वो पानी को पिएंगे, आपको पता है कि सी वाटर पीने के काबिल नहीं होता, सी वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा साल्ट की कंसंट्रेशन होती है। ओके, तो इन्होंने क्या किया, अब साल्ट की कंसंट्रेशन से बचने के लिए कि बॉडी को कोई नुकसान ना हो, इन्होंने एक्सक्रीट कंसंट्रेटेड यूरिन, जो यूरिन फॉर्म किया उसको किया मोर कंसंट्रेटेड यूरिन एज कम्पेयर टू सी वाटर, जो पिया उससे भी ज़्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन था ये। ओके, तो ये जब प्रोड्यूस कर दिया, अब जो एक्सक्रीट करेंगी ये कंसंट्रेटेड यूरिन, तो उसके अंदर क्या चीज़ होगी, उसके अंदर होगा एक्सेस साल्ट लेस वाटर। पानी बहुत ही ज़्यादा कम होगा कंसंट्रेटेड यूरिन में और साल्ट बहुत ज़्यादा होगा। इनके सी वाटर को ड्रिंक करने से जो साल्ट इनकी बॉडी में दाखिल हुआ था, उस साल्ट को इसने क्या कर दिया, एक्सेस साल्ट को अपनी बॉडी से रिमूव कर दिया थ्रू कंसंट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन। ओके, और पानी को बचाने की कोशिश की। तो ये थी हमारे पास डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर ओस्मो रेगुलेशन, जिसमें हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ा मेरीन इन्वायरमेंट को। ओके, होप सो आप लोगों ने इस लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा। इससे रिलेटेड 2 और लेक्चर हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम फ्रेश वाटर को डिस्कस करेंगे और हम डिस्कस करेंगे उसमें टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट को कि वो किस तरह से ओस्मो रेगुलेशन करते हैं। सो न्यू लेक्चर के साथ हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बहुत ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।